मॉर्निंग डियर ऑल, हाउ आर यू। कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस एसआर पे। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन लेकर आए हैं। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस और बैलेंसिंग अदर जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया Mg प्लस O2 गिव्स MgO। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। देखो यहाँ पे Mg प्लस O2 दोनों ने मिलकर क्या की, रिएक्शन की और क्या बनाया, एक नया सब्सटेंस बना। ये नया सब्सटेंस बना, इसकी कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एक नया सब्सटेंस बना, उसकी कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टी बनेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। फिर से सुनिएगा, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टी होगी। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन तो समझ गए, अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होगी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब कि जैसे हमने मैग्नीशियम को Mg लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिया, तो ये जो सिंबल से रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। किसी भी रिएक्शन को हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्लियर, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो एग्जाम्पल इसमें दिया गया है CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन की जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, अब ये क्या है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, इस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड क्या होती है, जो रिएक्शन करा रहा हो। ठीक, दो सब्सटेंस जो रिएक्शन करा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका जो रिजल्ट के तौर पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आया। एक बार फिर से सुनिएगा, रिएक्टेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता हो उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक, प्रोडक्ट क्या है, वो सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट के वो सेम होते हैं बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट की साइड होगा उतना ही प्रोडक्ट की साइड होगा। जैसे कि हमने एक रिएक्शन लिखी Mg प्लस O2 बैलेंस करने के लिए, O2 गिव्स MgO। अब इसमें देखो, क्या बोथ साइड इक्वल नंबर के एटम्स प्रेजेंट है, अभी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। देखो Mg यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। कितना है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 कर देंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी हम मैग्नीशियम 2 कर देंगे। अब देखो मैग्नीशियम 2 हो गया, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, क्या इक्वेशन ये बैलेंस है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या इक्वल है, इक्वल एटम नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड इक्वल नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे ये इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस्ड है, बैलेंस इक्वेशन है। ठीक, अब ये बताओ हम बैलेंस करते क्यों हैं इक्वेशन को, वाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम क्यों करते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस, कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे बताते हैं। बेटा हम इस वजह से करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन बी नेदर क्रिएटेड और नॉन डिस्ट्रॉय। मास, हाँ, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये क्या कहता है, मास कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉय। ना तो हम मास को बना सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर, ना तो हम मास को बना सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, अब हम कैसे लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस कैसे करते हैं, सॉरी बैलेंस किसी भी रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। पहले तो हम उसका करेक्ट एक फार्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे, एक करेक्ट फार्मूला लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, उसका हम करेक्ट एक फार्मूला लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट काउंट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने MgO की रिएक्शन लिखी थी, Mg+O2 की रिएक्शन लिखी थी, बनाया था। ठीक, क्या प्रोड्यूस करता है Mg+O2 की जब रिएक्शन होती है तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब उसके नंबर्स ऑफ एटम्स काउंट करोगे, रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है। ठीक, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, हाँ अब क्या करोगे, उसको एडजस्ट करोगे। इधर कितना है, इस सॉरी रिएक्टेंट साइड कितने नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, अब उनको बैलेंस करने का प्रयास करोगे। ठीक, नेक्स्ट फिर उसके बाद जब बैलेंस कर लोगे उस इक्वेशन को रीचेक करो, क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। ये तरीका है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का। क्लियर, अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, पहले तो बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। A+B गिव्स AB। ये एग्जाम्पल समझो, जब एक या वन और मोर सब्सटेंस, मतलब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना लेते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Combination reaction is a reaction in which two or more substance combine to form a single substance। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहती है, वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर सब्सटेंस। एक सिंगल कंपाउंड है जैसे CaCO3, ये ब्रेक हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंस में। 2 और मोर सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। देखिए CaO + CO2, CaCO3 ये ब्रेक हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंस में। ठीक, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंस में, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। एक एलिमेंट क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है दूसरे एलिमेंट को। ठीक है, वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड। किसी भी एक कंपाउंड से एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है दूसरे एलिमेंट को, उसे ही उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल Zn + CuSO4, ये जो रिएक्शन दी गई है, क्या दिया गया है, Zn + CuSO4, Zn + CuSO4 gives ZnSO4 + Cu। अब ये क्या कर रहा है, Zn Cu को डिस्प्लेस करके खुद फॉर्म कर पा रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, कंपाउंड ZnSO4 फॉर्म कर रहा है। और Cu क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, निकल जा रहा है बाहर। ठीक है, क्लियर हुई रिएक्शन कि वन एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है दूसरे एलिमेंट किसी भी कंपाउंड से। क्लियर। नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, आयंस ऑफ टू कंपाउंड्स एक्सचेंज टू फ्रॉम टू न्यू कंपाउंड्स। जो आयंस हैं दो कंपाउंड के, वो एक्सचेंज कर देते हैं और फॉर्म करते हैं दो नए कंपाउंड। क्लियर, एग्जाम्पल आपको दिया गया है, देख लीजिएगा। फिर आती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहती है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। वो रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर हो रहा है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
अकर हो रहा है, एक साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर हो रहा है, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। वो रिएक्शन जिसमें एक हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट क्या है, रिलीज हो रही है, उससे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो इंक्रीज हो जाता है और हमें फील होता है हॉट, मतलब गर्म फील होता है। ठीक, फिर से सुनिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक, इसमें जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब आपकी जो एग्जांपल है वो दिया गया है CH4 प्लस ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 प्लस H2O प्लस हीट रिलीज हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट आती रिएक्शन हमारी इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कहती है? रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब। वो रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में आ जाएगा CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। ये हीट को अब्जॉर्ब करके रिएक्शन करा रहा है। क्लियर? इसमें जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है और हमें क्या समझ में आता है? कोल्ड समझ में आ जाता है। ठीक, गर्म ठंडा समझ में आता है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कि हमारी डेली लाइफ में फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन हो रही है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करें तो ये रिस्पायरेशन में और बर्निंग ऑफ फ्यूल में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। एग्जाम्पल क्या होगा? कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक, जब हम कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ठीक, रिडक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन क्या कहता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जब हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और हाँ, ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं और हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक, एग्जाम्पल CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ पे क्या हो रहा है? Cu के साथ में ऑक्सीजन का रिमूवल हो जा रहा है, ठीक है, और क्या बना ले रहा है? H2O बना ले रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है रिडॉक्स रिएक्शन, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अब आगे हम बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या कहता है? स्लो ईटिंग अवे मेटल ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर कोई भी सब्सटेंस रखा है तो उसमें क्या है? स्लोली, एक मिनट बच्चों, कोरोजन की बात कर रहे थे कि जब कोई भी मेटल एयर की प्रेजेंस में रखा रहता है तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन इसको कह सकते हैं। ठीक, अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर पाएंगे? पेंटिंग से, ऑयलिंग से, गैल्वेनाइजेशन से और एलॉइंग से। ठीक, फिर हमारा आता है टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? फूड का खराब होना। हाँ, रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें ऑयल और फैट स्पॉइल हो जाता है ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन द एयर। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जो ऑयल और फैट है वो ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से एक बैड स्मेल और ख़राब टेस्ट समझ में आता है। स्मेल तो हम देख सकते हैं और खा के पता करेंगे तो टेस्ट भी ख़राब लगेगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक, ये पूरा हमारा शॉर्ट लेक्चर था पूरे चैप्टर का, जिसको बोलेंगे रिवीजन। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।